अध्यापक भर्ती परीक्षा में 3 बिंदुओं पे हम बात करेंगे। भर्ती परीक्षा जनवरी 2026, ठीक है। तकरीबन 10 महीने आपके पास में पड़े हैं। अगर अप्रैल से शुरू करें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। 10 महीने का टाइम पड़ा है पूरा। और 10 महीने में अध्यापक भर्ती परीक्षा के संबंध में हम 3 बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले कुछ सामान्य बातें देखेंगे कि सभी को ध्यान रखनी है, और उसके बाद में देखेंगे पाठ्यक्रम रणनीति क्या होनी चाहिए, आप किस तरह से सुबह से शाम तक किस तरह से अपनी दिनचर्या सेट करें, और तीसरा पाठ्य सामग्री को कैसे मैनेज करें, ठीक है, सिलेबस सहित। इसको आज हम समझेंगे। इस पूरे सेशन में इन 3 बिंदुओं पे बात की जाने वाली है, ठीक है ना। तो रणनीति और सामान्य बातें तो हम इसमें ही कर लेंगे, फिर पाठ्य सामग्री आएगी तब हमारे पास में पीपीटी बनी हुई है, इसमें देखेंगे सिलेबस के अंदर किसके लिए क्या चीज़ें कैसे करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ कॉमन चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, सामान्य बिंदुओं पे बात कर लेते हैं कि ध्यान क्या रखना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात ध्यान ये रखना है कि अब यहाँ पे स्टूडेंट 2 टाइप में बंट जाएंगे। एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कोचिंग जाएंगे, बैच ज्वाइन करेंगे, कोई बैच ज्वाइन किए हुए चल रहे हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो नॉन कोचिंग होंगे, जो या तो कोचिंग कर चुके हैं या कोचिंग करना नहीं चाहते। 2 टाइप के स्टूडेंट हैं। मैं दोनों को ही नहीं रोकूंगा, क्योंकि सिलेक्शन इनके भी होते हैं, सिलेक्शन इनके भी होते हैं, और सारा डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। तो अगर आपका मुझसे ये प्रश्न है कि मुझे कोचिंग करनी चाहिए इस समय कि नहीं करनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे कुछ सजेशंस दे देता हूँ, आप उसको सुनना और फिर उस अनुसार आप अपना निर्णय ले लेना। पहली बात ये कि अगर आप कोचिंग करते हैं तो आप एटलीस्ट नवंबर तक कोचिंग खत्म कर देना, क्योंकि हमें 2 से ढाई महीने बढ़िया रिवीजन के लिए चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कोचिंग आप नवंबर तक फिनिश करें। कोचिंग तभी करें जब आपको ये लगे कि आप घर पे स्टेबिलिटी नहीं बना पा रहे हैं, स्थिरता नहीं बना पा रहे हैं, और अगर स्थिरता नहीं आ रही, मतलब भटकाव बहुत हो रहा है, क्या करें, क्या पढ़े, क्या छोड़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नियमितता नहीं बन पा रही है, ऐसी अगर सिचुएशन है तो कोचिंग कर सकते हैं। और अगर पहली बार तैयारी कर रहे हैं तब भी अगर आप है तो भी कोचिंग कर सकते हैं, नुकसान वाली बात नहीं है, क्योंकि पहली बार कई बार चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही होती कि कितना पढ़े, कैसे पढ़े, कंपटीशन नहीं बनता। कोचिंग क्लासेस में क्या है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, टेस्ट होते हैं, तो थोड़ा सा एक आइडिया बैठ जाता है कि भाई हमारा लेवल कितना है, हमें और कितना पढ़ने की आवश्यकताएं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें हैं तो आप क्लास ले सकते हैं और कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, तो अक्टूबर नवंबर तक बैच फिनिश कर देना, और उसके बाद आप केवल सेल्फ स्टडी करना, ठीक है। और रही बात नॉन कोचिंग, अगर आप नॉन कोचिंग हैं, मतलब कोचिंग नहीं जा रहे हैं, तो आप अपना टाइम टेबल बना के कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और क्यों कोचिंग के लोगों को टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वो क्लास के कोचिंग के अंदर टेस्ट होते रहते हैं, तो कंटिन्यूसली टेस्ट देते रहेंगे। लेकिन नॉन कोचिंग है, वो टेस्ट ज्वाइन कर लेना चाहिए, और टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उस प्लान को ऐसे सेट करना चाहिए टेस्ट के अकॉर्डिंग कि वो बढ़िया तरीके से टेस्ट भी होते रहे, साथ साथ में कोर्स होता रहे। दिन में 2 से 3 घंटे अगर टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो बाकी 7-8 घंटे, 10 घंटे अपनी प्लानिंग से भी चलते रहे। ये कौन कर सकता है? नॉन कोचिंग, जिसने पहले बहुत अच्छे से तैयारियां कर रखी है, या कोचिंग का काम पहले उसने पूरा कर लिया है, तो फिर वो नॉन कोचिंग वाले स्टूडेंट हो जाते हैं। तो इस समय ये कहना कि भाई नहीं कोचिंग नहीं करना है या कोचिंग करना ही है, तो ये दोनों अतियाँ गलत है। मैं कहूँ कोचिंग नहीं करना है, ये बात भी गलत है, क्योंकि कई बच्चों को बहुत ज़रूरत होती है। मैं कहूँ नहीं कोचिंग करना ही है, ये भी गलत है, क्योंकि कईयों को ज़रूरत नहीं होती। ये सब स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये, अगर करते हो, नहीं करते हो तो इश्यू नहीं, अगर करते हैं तो एटलीस्ट आप है वो नवंबर तक इसको फिनिश कर दें। पहली बात, आपको इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तभी इस समय आपको टेस्ट वेस्ट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोचिंग क्लासेस में टेस्ट होते रहते हैं, कोई भी कोचिंग राजस्थान का। अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, और टेस्ट को डेली 2 से 3 घंटे टेस्ट की प्लानिंग को टाइम दीजिए, और बाकी टाइम शेष जितना भी समय बचता है वो आप अपनी जो आगे अपन रणनीति पे बात करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप आगे तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि 10 एक महीने बढ़िया तैयारी हो जाएगी तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा मटेरियल जो होता है उस पर हम आगे बात करेंगे कि अगर कोचिंग पढ़े हैं तो कोचिंग ने आपको खूब सारा अच्छा मटेरियल दिया होगा, नहीं पढ़े हैं तो आपके पास में नोट्स या किताबें जो भी है आपका अपना मटेरियल होगा, उस पर भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये कॉमन बात तो ये थी। दूसरी कॉमन बात ये समसामयिक, इसको हम अक्सर हल्के में लेते हैं, जिसको हमें नहीं लेना चाहिए। इसको आप जनवरी 25 से शुरू कर दीजिए। आप मुझे अब ये मत पूछना कब से शुरू करें, जनवरी 25 से शुरू कर दीजिए, और राजस्थान का करंट स्पेशली आपको बढ़िया तैयार करना है। इस हेतु आप क्या कर सकते हो, मंथली मूमल पढ़ सकते हैं, मासिक मूमल जो आती है,
साथ में सूजस पत्रिका जो आती है वेबसाइट पे आ जाती है आजकल, तो उसको पढ़ सकते हैं। उससे खुद के शॉर्ट नोट्स राजस्थान करंट के बना सकते हैं। इसमें क्या, जैसे राजस्थान के खेल खिलाड़ी है, राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, राजस्थान से संबंधित पर्सन इन न्यूज़ है, पैलेसेज इन न्यूज़ हैं, नई बुक्स हैं, राजस्थान के अंदर जो भी कोई इकोनॉमिक समिट हुआ है या कोई राजस्थान के लोगों को खेल वगैरह में नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे कोई परफॉर्मेंस हुई है, तो ये आप है वो जनवरी से नोट्स बनाने इसके शुरू कर दें। ठीक है, मैं इसकी एक क्लासेस जल्द ही शुरू कर दूंगा, राजस्थान समसामयिकी की, जो मेरे इसी चैनल पे होगी। सप्ताह की एक क्लास लूँगा, लेकिन आप उस क्लास के भरोसे न रहें, आप अपने लेवल पे मंथली ये अभी से शुरू कर दें। अगर आप इसको लेटली स्टार्ट करते हैं कि नहीं एक साथ लास्ट में देख लेंगे, तो आप करंट में बहुत नुकसान कर जाओगे खुद का, क्योंकि 10-12 सवाल भी आते हैं करंट के, इतने तो आते ही हैं। तो वो सवाल पूरे सही किए जा सकते हैं अगर आप जनवरी से कंटिन्यूसली करंट अफेयर तैयार करते हैं। और मुझे लगता है कि एक छोटी सी रजिस्टर तैयार कर लेना चाहिए, और उसमें राजस्थान के करंट की जो मेन बातें होती हैं उसको शॉर्ट में आप डेली अगर आधा पौना घंटा भी देते हैं तो बढ़िया करंट तैयार हो जाता है। डेली भली मत दो, सप्ताह में एक दिन ही आप दे दो, भली 2 घंटे 2-3 घंटे, तब भी आप करंट अफेयर बढ़िया तैयार किया जा सकता है। तो समसामयिकी को आप है वो अभी से शुरू कर देना, ये काम आप है वो टॉप प्रायोरिटी पे रखना। इसके अलावा जो ज्योग्राफी का मैटर है राजस्थान का, तो वो आपके अभी वही पढ़िए जो 33 जिलों के बेस पे था। तो क्योंकि अभी तक देखो क्षेत्रफल पता नहीं है, बाउंड्री पता नहीं है, और मान लो 41 के बेस पे कोई एक आधा प्रश्न इधर उधर होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से उसको कर लोगे। आप तो नए जिलों में केवल इतना ही ध्यान रखें कौन सा जिला किससे अलग हुआ है, कुल कितने जिले हैं, कौन सा जिला किस संभाग में, इतनी सी बातें याद रख लेना। बाकी वही पुरानी ज्योग्राफी देखनी है, और इतिहास वगैरह में तो कोई बड़ा फर्क पड़ता नहीं है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा RBSC और जो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो किताब है, क्योंकि इसमें अभी NCERT चल रहा है पूरा, ठीक है, तो इन किताबों को बेस बनाएं। ये बेस बनाना जरूरी है, क्योंकि इन किताबों से एक बड़ा भाग पेपर का जो है वो पूछ लिया जाता है। देखो ये एक बेसिक सामान्य बात है, तो सभी को ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कम से कम परीक्षा तक आप 3 से 4 बार बढ़िया सिलेबस भी है वो पूरा करें, और सिलेबस का कोई भी हिस्सा इस भरोसे नहीं छोड़े कि ये मुझे आता नहीं है, ये बाद में कर लूंगा, ये बाद में। कई बार हम क्या गलती करते हैं, हम वही टॉपिक बार बार पढ़ते रहते हैं जो हमें अच्छे आते हैं, जो नहीं आते उसको अपन इग्नोर करते हैं, करते जाते हैं। लास्ट में ऐसी स्थिति आती है कि हम कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते। और अगर आप सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा टालते रहोगे ना कि बाद में, तो अंदर कॉन्फिडेंस है ना लूज रहेगा। एक ऐसी फीलिंग आएगी जैसे कहीं न कहीं मेरे अंदर बड़ी कमजोरी है। तो सिलेबस का एक हिस्सा इस तरह से फॉरवर्ड मत करना कि बाद में करूँगा। जो पोर्शन टफ है अभी आपके लिए, वो आज से शुरू कर दो। तो सिंपल है वो तो आप बाद में भी कर लोगे। जो बेहद टफ है, किसी को जैसे गणित नहीं आती, तो अभी से उस पे लग जाओ। किसी को ICT नहीं आती, उस पे अभी लग जाओ आप, ठीक है। तो 3-4 बार पाठ्यक्रम करें, और कोशिश करें 100% ही पाठ्यक्रम देखें इस बार, क्योंकि टाइम खूब पड़ा है, और अगर 3-4 बार इसको बढ़िया से तैयार किया जाए तो दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको एक बिंदु और इसमें ध्यान रखना है, वो ये कि बहुत अधिक गहराई में ना जाए। कई बार हम क्या करते हैं, हम मार्केट का हिस्सा बन जाते हैं। कैसे कि जैसे मान लो मैं कोई लेखक हूँ, ठीक है, वो मुझे मेरा किताब बेचनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं RPSC के या हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट की परीक्षाओं में कोई ऐसा कठिन सवाल निकाल के लाऊंगा 2-4, जो राजस्थान के किसी बच्चे से वैसे सही होगा नहीं और पढ़ते तब भी नहीं होता, ऐसा सवाल लाऊंगा, और उसको मेरे सोशल मीडिया जितने भी हैंडल्स है यूट्यूब वगैरह पे वो सवाल काट के, और मेरे कंटेंट से अगर वो सवाल आया है तो मैं वहाँ से बताऊँगा देखो मेरी किताब से प्रश्न आया हुआ है, या मेरे कोर्स से प्रश्न आया, एक आधा प्रश्न, पूरा पेपर दाए तो दिक्कत नहीं है, एक आधा सवाल ऐसे लाएंगे। अब हम टेंशन में आ जाते हैं, हम फिर करने लगते हैं यार ये बदलता पैटर्न है पता नहीं, तो फिर बच्चा डर जाता है, और बच्चा डरने के बाद क्या करेगा, उस पुस्तक को खरीदेगा। अब उस पुस्तक को खरीदने के बाद में फिर उसका पूरा दिमाग खराब होगा, और वो सारे तथ्य भी इतने याद नहीं होते। इसलिए जब सिलेबस बहुत बड़े हो, जैसे अध्यापक में है, तो जब सिलेबस बड़े होते हैं तो गहराई की उम्मीदें नहीं रखी जाती, क्योंकि जितना आप डेप्थ गहराई में जाओगे, अब आपको पता है राजस्थान जी की पूरा है, ICT पूरा है, साइकोलॉजी पूरा है, मेथड्स पूरे हैं, सब्जेक्ट्स, टीचिंग सब्जेक्ट्स पूरे हैं, और एजुकेशन सिनेरियो पूरा है, RTE है, क्या क्या याद करोगे। इतना अधिक डेप्थ में जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इतना अधिक डेप्थ में जाने से आपके कई सारे पोर्शन छूट जाएंगे। इससे बेहतर है कि इसको बेहद ही सिंपल तरीके से पढ़िए। 10वीं 12वीं तक का लेवल बहुत होता है, L1 के लिए 10वीं तक का, L2 के लिए 12वीं तक का। इससे ज़्यादा बाल की खाल निकालने से अल्टीमेटली लॉस आपको है, क्योंकि किसी भी विषय का अंत नहीं। अगर आप सोचते हो कि हम पूरा याद कर लेंगे, पूरा कभी होता ही नहीं किसी चीज़ का। आपको मैं फंसा सकता हूँ, मुझे कोई और फंसा सकता है, उसको कोई और फंसा सकता है, क्योंकि अंत नहीं है, अंत बिल्कुल नहीं है। मतलब चीज़ें असीमित हैं। इसलिए
गहराई में ना जाके एक बेस बना दें कि भाई हमारे इस पाठ्य वस्तु में जितना है उतना हम पढ़ लेंगे बस। ऐसा नहीं होगा इसमें थोड़ा कम, मैं थोड़ा और 2 किताबें ला के पढ़ता हूँ, थोड़ा और ये प्रश्न पता नहीं कहाँ से आ गया है, मैं और किताबें लाऊंगा। इस और के चक्कर में आप फेल हो जाएंगे। कोशिश करिए, इतना ज़्यादा आपको गहराई में जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और 100% सिलेबस पढ़े, 3-4 बार पाठ्यक्रम कम से कम परीक्षा तक कर लें, गहराई में बहुत अधिक ना जाएं। आरबीएससी को बेस बनाएं, इनके ब्रीफ ना लें। इनकी मार्केट में कई सारे ब्रीफ आते हैं, ऐसी किताबें आती जिन्होंने 6ठी से 12वीं किताब सब्जेक्ट्स को ब्रीफ कर लिया है, शॉर्ट में निपटा दिया। ऐसा मत करना, क्योंकि एनसीईआरटी की और इन किताबों की खास बात और खूबसूरती ये होती है कि इनमें फैक्ट भले कम हो, लेकिन फैक्ट के आगे पीछे कुछ कहानियाँ होती, कुछ पैराग्राफ्स होते हैं। वो पढ़ने के बाद वो फैक्ट हमें अच्छे से समझ में आता है। हम क्या करते हैं, ये गाइड के लोग क्या करते हैं, वो कहानियाँ हटा देते हैं, केवल फैक्ट अंदर डाल देते हैं। फिर फैक्ट पढ़ने के लिए ये थोड़ी करें, फिर वो फैक्ट याद भी नहीं होते। बेहतर ये है कि किताबें खुद रखें पास में, और जो सिलेबस मैच करता है उसको अंडरलाइन कर दें, वो टॉपिक लगा लें और आप उस टॉपिक को पढ़ के शॉर्ट में खुद कर लें, वो सबसे बढ़िया रहता है। तो ये कुछ ऐसी सामान्य बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है।